अंकीय जोड़ एवं घटाव। इस वीडियो में हम देखेंगे दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा एक अंकीय संख्याओं के जोड़ और घटाव की अवधारणा। संपर्क स्मार्टशाला किट में दिए गए काउंटर्स की मदद से एक अंकीय संख्याओं का जोड़ और घटाव और काउंटर्स द्वारा जोड़ और घटाव के बीच संबंध। चलिए वीडियो देखते हैं। बच्चों, हमने 9 तक गिनती तो सीख ली, पर अब हमें ये सीखना है कि इन संख्याओं को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि चीजें गिनने के लिए हमें संख्याएं चाहिए होती हैं, परंतु चीजें हमेशा एक जगह लाइन से नहीं पड़ी होती। हमें अलग अलग जगह से चीजों को इकट्ठे करके गिनना होता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास 3 अमरूद हैं और मदन ने मुझे 2 अमरूद और दे दिए। तो कोई पूछे कि अब तुम्हारे पास कुल कितने अमरूद हो गए, तो मैं गिनूंगी 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास अब 5 अमरूद हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने 3 अमरूदों में 2 अमरूदों को मिलाकर गिना, है ना? इसी प्रकार से माँ ने अपने 3 बच्चों को 2-2 लड्डू दिए, तो तीनों बच्चों के पास कुल मिलाकर कितने लड्डू हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीनों बच्चों के पास कुल मिलाकर 6 लड्डू हो गए। चलिए अब इसे हम कक्षा में काउंटर्स के साथ कैसे करेंगे यह देखते हैं। अब मैं 2 बच्चों को काउंटर्स देती हूँ। दोनों बच्चे अपने अपने काउंटर्स की संख्या बोलेंगे ऐसे। मेरे पास 4 काउंटर्स हैं और मेरे पास 3 काउंटर हैं। फिर दोनों बच्चे अपने अपने काउंटर्स को मिलाकर गिनेंगे। इसके बाद वो दोनों एक साथ बोलेंगे, हमारे पास कुल मिलाकर 7 काउंटर्स हैं। बच्चों, इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की संख्याओं को मिलाकर गिनने को जोड़ कहते हैं। अब मैं बोर्ड पर कुछ रंग बिरंगे काउंटर्स चिपकाती हूँ। मैं आपसे इनमें से कोई 2 रंगों के काउंटर्स की संख्या का जोड़ पूछूंगी। आप एक एक करके मेरे सवालों का उत्तर देंगे, ठीक है? पहला सवाल, पीले काउंटर और नीले काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हुए? तो 2 पीले काउंटर हैं और 3 नीले काउंटर। 2 और 3 को हमने जोड़ना है। जब 2 संख्याओं का जोड़ करना होता है तो गणित में हम उन 2 संख्याओं के बीच एक जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं और उत्तर से पहले बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो यह हो गया 2 + 3 = 5। जमा यानी जोड़। दूसरा सवाल, लाल काउंटर और हरे काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हुए? 8। तीसरा सवाल, हरे और नारंगी काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हुए? 4। चौथा सवाल, लाल, नारंगी और हरे काउंटर मिलाकर कितने काउंटर हो गए? 9। शाबाश! तो आप समझे ना, हम कैसे संख्याओं का जोड़ कर सकते हैं। मूर्त रूप में जोड़ को अच्छी तरह से समझा लेने के बाद इस अवधारणा से संबंधित अभ्यास कक्षा की पाठ्य पुस्तक एवं संपर्क स्मार्टशाला वर्कबुक में करवाएं। हर अवधारणा के साथ साथ ही उसका अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे बच्चों को उसका संदर्भ समझ आ जाए। चलिए अब हम घटाव की अवधारणा को बच्चों को मूर्त रूप में कैसे समझाएंगे यह देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम एक और चीज सीखते हैं जिसके लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए पिताजी बाजार से 6 अंडे लेकर आए। अंडे लाकर उन्होंने मीना को दे दिए और कहा कि ये अंडे माँ को दे दो और उन्हें कहो कि इन्हें उबाल दे।
माँ के पास अंडे ले जाते समय मीना के हाथ से थैली गिरी और उसमें से 5 अंडे टूट गए। 6 अंडों में से 5 अंडे टूट गए। तो बताओ कि अब कितने अंडे साबुत बचे? ये हैं 6 अंडे। इसमें से हमारे 5 अंडे तो टूट गए, तो बाकी बचा 1 अंडा, है ना? बेचारी मीना को अब माँ के पास सिर्फ 1 अंडा लेकर जाना पड़ेगा। मोहन के पास 6 कंचे थे। उसमें से 2 कंचे उसके भाई ने छीन लिए। तो अब मोहन के पास कितने कंचे बचे? ये हैं 6 कंचे और ये 2 कंचे जो उसके भाई ने छीन लिए। तो 4 कंचे बचे ना? तो बच्चों, आपको ध्यान है ना, जब जोड़ में 2 संख्याएं मिल जाती हैं तो अंत में हमें एक बड़ी संख्या मिलती है। जैसे 3 और 2 मिलकर 5 बनाते हैं, यानी 3 + 2 = 5। परंतु घटाव में इसका उल्टा होता है। यहाँ एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकाला जाता है। जब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना या निकालना होता है, तो गणित में हम उन 2 संख्याओं के बीच एक घटाव का चिन्ह डाल देते हैं। इसे हम माइनस भी कहते हैं। जैसे 5 में से 3 निकाला तो बचा 2। चलिए बच्चों, अब इसे हम काउंटर्स के साथ करके देखते हैं। अब मैं 2 बच्चों को आगे बुलाती हूँ, पर अब की बार मैं सिर्फ एक बच्चे को काउंटर्स दूंगी। उस बच्चे को अपने काउंटर्स देखकर अपनी संख्या बोलनी है। ऐसे, मेरे पास 8 काउंटर्स हैं। फिर मैं उसे उन काउंटर्स में से कुछ काउंटर्स दूसरे बच्चे को देने को कहूँगी। जैसे मैंने 5 काउंटर्स देने को कहा, तो उस बच्चे को बोलना है, मेरे पास 8 काउंटर्स थे, मैंने 5 काउंटर्स दे दिए। अब मेरे पास 3 काउंटर्स बचे हैं। या मेरे पास 4 काउंटर्स थे और मैंने चारों काउंटर्स दे दिए। अब मेरे पास 0 काउंटर्स बचे हैं। अच्छा चलो, एक और मज़ेदार खेल खेलते हैं। मैं बोर्ड पर कुछ काउंटर्स चिपकाऊंगी और आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। आप एक एक करके उत्तर देंगे, ठीक है? ये मैंने चिपका दिए 3 काउंटर्स। तो मेरा सवाल है कि मेरे पास 5 काउंटर्स थे, पर अब मेरे पास सिर्फ 3 काउंटर बचे हैं। बताओ, मैंने कितने काउंटर्स दे दिए? बताओ बताओ। 2 काउंटर्स दे दिए ना? अब अगर वह 2 काउंटर्स मुझे फिर से मिल जाएं, तो वापस 5 काउंटर्स हो जाएंगे। तो देखा आपने, 5 में से 2 काउंटर दे दिए तो 3 काउंटर्स बच गए। और मज़ेदार बात तो ये है कि 3 में जब 2 काउंटर्स जोड़ दिए तो फिर से 5 काउंटर हो गए, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है? 5 में से 2 निकाला तो बचा 3, और 3 में 2 जोड़ा तो हो गया 5। यदि 5 में से 3 निकालें तो बचेगा 2, और 2 में 3 जोड़े तो फिर से मिल जाएगा 5। है ना जादू? एक और उदाहरण लेते हैं। 7 में से 3 निकाला तो बचा 4। 4 में 3 जोड़ा तो मिल गया 7। इसी प्रकार से 7 में से 4 निकाला तो मिला 3, और 3 में 4 जोड़ दिया तो मिल गया 7। मूर्त रूप में ऐसा करने से बच्चों को घटाव की अवधारणा का अर्थ समझ आ जाता है। काउंटर्स के साथ जोड़ और घटाव पहले 9 तक की संख्याओं से करवाएं, फिर दैनिक जीवन के मौखिक उदाहरणों से अभ्यास करवाएं। अभी ये सब अभ्यास छोटी छोटी संख्याओं से ही करें,
जिससे समझ पक्की हो जाए। आगे की संख्याओं के लिए मैथ किट में से बेस 10 ब्लॉक्स, गणित माला और प्ले मनी आदि का प्रयोग किया जाएगा। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।